है और ईडी ने 12 अप्रैल को अहम दस्तावेज बरामद किए थे। एक साथ 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। तो अतीक के करीबियों पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब बेनामी संपत्ति को लेकर जो अतीक के करीबी थे उनसे पूछताछ की जा रही है। बिल्डर संजीव अग्रवाल से ईडी ने पूछताछ की है। माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद अब उसकी काली साम्राज्य को हड़पने की होड़ शुरू हो गई है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक अतीक के साम्राज्य को हथियाने के लिए अंदर खाने खींचतान चल रही है। वही बताया यह जा रहा है कि अतीक अहमद को जेल होने के बाद से ही उसकी पत्नी शाइस्ता अतीक की संपत्ति देखती थी, लेकिन अब अतीक की मौत के बाद से उसकी पत्नी अतीक अहमद की काली संपत्ति को बचाने की कोशिश में जुटी है। और पुलिस कस्टडी में माफिया ब्रदर्स की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर हो सकती है मेंशनिंग। याचिका पर आज हो सकती है मेंशनिंग। वकील विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल की है। अशरफ अतीक की हत्या की जांच कराने की इस याचिका में मांग की गई है और एक्सपर्ट कमेटी है उनसे जांच कराने की मांग की गई है और यूपी में हुए एनकाउंटर की भी जांच कराने की मांग की गई है। माफिया अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग हो सकती है और इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि पुलिस कस्टडी में ऐसे हत्याकांड या फर्जी मुठभेड़ के बहाने हत्या की वारदात कानून के शासन का उल्लंघन है। विकास दुबे से लेकर असद की मुठभेड़ में हत्या या फिर अब अतीक अशरफ की हत्या इसी श्रेणी में है। ये अराजकता लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। याचिका में 2017 से अब तक प्रदेश में हुए 183 एनकाउंटर का भी जिक्र किया गया है। पंद्रह अप्रैल की रात अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की सबके सामने गोली मारकर हत्या कर दी। सरेआम अतीक और अशरफ के कत्ल ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। प्रयागराज में हुए हत्याकांड का असर पूरे प्रदेश में साफ नजर आया, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। माफिया के मर्डर पर क्या सुप्रीम सवाल पूछा जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझते हैं। 15 अप्रैल की रात प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल के बाहर अतीक और उसके भाई अशरफ का मर्डर हुआ। सरेआम गोलियों से दोनों को भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया और अब अतीक हत्याकांड का असर प्रयागराज से 750 किलोमीटर दूर दिल्ली तक सुनाई पड़ा, जहां अतीक के मर्डर के बाद जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई। हमने एक एक्सपर्ट कमेटी की मांग की है जिसकी चेयरमैनशिप फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस करें और जो 183 एनकाउंटर्स हुए हैं, साथ ही में जो अतीक अहमद और जो अशरफ का मर्डर हुआ है पुलिस कस्टडी में, उसको भी लेकर एक इंडिपेंडेंट प्रोब हो, इंक्वायरी हो। सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी ने अतीक के मर्डर पर रिटायर्ड जज की निगरानी में हत्याकांड की जांच के लिए याचिका दायर की, जिसके साथ साथ यूपी में 2017 के बाद से हुए 183 एनकाउंटर्स के बारे में जांच के लिए याचिका दाखिल की गई। वहीं दूसरी तरफ याचिका दाखिल होने के साथ ही मामले ने सियासी रंग भी ले लिया। तो न्याय नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उमेश पाल को न्याय नहीं मिला। अतीक अहमद की हत्या उमेश पाल का न्याय नहीं है। ये काम उत्तर प्रदेश की पुलिस को, हमारी अदालत को करना था कि हम उसको फांसी की सजा तक देते हैं। लेकिन ये जो कुछ हुआ दोबारा कल प्रयागराज में, ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री बने रहने का जो अधिकार है जनता की निगाहों में खो दिया। अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद से ही यूपी सहित पूरे देश में हलचल मची हुई है और अब हत्याकांड का ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। सवाल कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उन 3 कातिलों का सच क्या है, जिन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने पुलिस की मौजूदगी में मौत का तांडव मचाया। न्यूज स्टेट।